भारत में सबसे स्ट्रिक्ट बिजनेसेस में से एक है गन शॉप का बिजनेस, जिसे आर्म्स डीलर बिजनेस भी कहते हैं। ये आर्म्स एक्ट 1959 के तहत और आर्म्स रूल्स 1916 के तहत चलता है। अगर आप इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर फॉर्म 8 क्या होता है, फॉर्म 8A क्या होता है, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप एक आर्म्स डीलर बन सकते हैं, आपको कहां पर फाइल जमा करनी पड़ेगी और वो फाइल कहां पहुंचेगी, कौन अप्रूव करेगा, कितना इन्वेस्टमेंट आपका लगने वाला है, कितने स्पेस की जरूरत पड़ती है, किन किन मैंडेटरी चीजों को आपको अपने पास रखना पड़ता है ताकि आपको ये लाइसेंस मिल सके, सिक्योरिटी कितनी होनी चाहिए, एक गन बेचने पर टोटल आपको मुनाफा कितना होता है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। टोटल इस वीडियो में 10 पॉइंट है, तो इन 10 के 10 पॉइंट को अच्छे से जरूर समझ लीजिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज समझिए, अगर आप इस दुकान को या इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो यहां पर आप 3 सुविधा दे सकते हैं। सबसे पहली चीज तो गन बेचना, दूसरी चीज गोला बारूद बेचना और तीसरी चीज आर्म्स डिपॉजिट की फैसिलिटी देना, जो हथियार जमा करने की सुविधा होती है या सुरक्षित रखने की सुविधा होती है, वो सुविधा आप दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म 8 और फॉर्म 8A क्या होता है। सबसे पहले बात करें फॉर्म 8 की। फॉर्म 8 एक डीलर लाइसेंस होता है, खासतौर पर आर्म्स डीलर लाइसेंस होता है। ये अगर आपको एक बार मिल जाता है तो आप राइफल, रिवॉल्वर और पिस्टल ये सारी चीजें बेच सकते हैं। साथ ही साथ आप एमओ यानी कारतूस भी बेच सकते हैं इसमें। और दूसरा लाइसेंस होता है फॉर्म 8A। ये थोड़ा आसानी से मिल जाता है, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं आती हैं। इसमें आप एयर गन और एयर राइफल बेच सकते हैं और उसके जो बुलेट्स होते हैं वो बेच सकते हैं। बात करें कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको डिसाइड करना होगा आप कैसे इस बिजनेस को करेंगे। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या फिर कंपनी के तौर पर आपको ये सेटअप करना होगा, जिसके लिए आपको एक वकील से बात करनी होगी। एक वकील अपने साथ परमानेंट रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, शॉप सेटअप करना पड़ेगा। केवल शॉप ही नहीं आपको यहाँ चाहिए होगा। अगर आप एक शॉप देखते हैं तो उसके साथ में आपको एक स्ट्रॉन्ग रूम भी चाहिए होगा। स्ट्रॉन्ग रूम क्या होता है? लीगल लैंग्वेज है स्ट्रॉन्ग रूम। एक्चुअली इस रूम के अंदर फुल सिक्योरिटी होगी और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। कोई भी ऐसा वैसा बंदा इस जो रूम होता है उसके अंदर नहीं घुस सकता है। ऐसा एरिया होता है जहां पर आपके सारे राइफल, पिस्टल जो स्टॉक होता है उसको संभाल कर रखा जाता है। इस स्ट्रांग रूम के लिए आपको अच्छा खर्च करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक मजबूत अच्छा सा स्ट्रांग रूम आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद उसमें आपको सीसीटीवी इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेफ्टी के लिए सारी चीजें होनी चाहिए उसमें, फॉर एग्जाम्पल फायर सेफ्टी या फिर सिक्योरिटी गार्ड, ये सारी की सारी चीजें, अलार्म सिस्टम, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। अब अगली चीज की बात करें, आपको फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। इसके लिए कुछ बेसिक चीजें आपको भरनी पड़ेंगी, अपनी बेसिक डिटेल्स, जैसे नाम, एड्रेस, दुकान का एड्रेस, कौन से हथियार बेचोगे, जिम्मेदार व्यक्ति का नाम क्या होगा, कल को अगर आपकी दुकान में चोरी हो जाती है या फिर एक भी स्टॉक आपका इधर से उधर हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उस जिम्मेदार व्यक्ति का नाम भी होना चाहिए। स्टेप 4 में आपको डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे इसके साथ में। डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए, शॉप ओनरशिप प्रूफ, सिक्योरिटी प्लान आपका जिसमें सीसीटीवी, स्ट्रांग रूम कैसा होगा, ये सारी की सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में बनाकर आप रखेंगे। इसके बाद आप इसको डीएम ऑफिस में जमा करेंगे, जिसके बाद लोकल पुलिस और आईबी दोनों आपके पास वेरिफिकेशन के लिए आएगी। और ये वेरिफिकेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, नॉर्मल पुलिस वेरिफिकेशन की तरह नहीं होता है। इसमें आपका पूरा बैकग्राउंड 2 से 3 बार चेक किया जाता है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है आपका, ये पूरी तरीके से इंश्योर किया जाता है। ना सिर्फ आपका, आपके फैमिली में, मतलब जो क्लोज रिलेटिव है, जैसे आपका सगा भाई या फिर आपके पिता या आपकी माता, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, इसकी जांच भी करी जाती है। अगर सब कुछ ओके पाया जाता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, डीएम साहब को ऐसा लगता है कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है इस बिजनेस के लिए, कैपेबल है इस बिजनेस के लिए, तब वो आपका जो लाइसेंस है उसे अप्रूव करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। अगर आपका लाइसेंस अप्रूव हो जाता है, आपको एक बार लाइसेंस मिल जाता है, तो फिर वो 5 साल के लिए वैलिड रहता है और 5 साल के बाद दोबारा से उसे आपको रिन्यू करवाना रहता है। अगर आपने 5 साल अच्छे से काम किया है तो वो रिन्यू हो जाएगा। अगर 5 साल में एक भी घपला हुआ है या फिर कुछ भी ऊंच नीच हुई है तो फिर आपका वो लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पाता है।
दुकान के स्पेस की बात करें तो दुकान का स्पेस आपका तकरीबन 200 से 300 स्क्वायर फीट एरिया है तो ज़्यादा बेहतर है। इतने में बहुत आसानी से आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा एक अलग से स्ट्रॉन्ग रूम होना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हाई सिक्योरिटी वाला हो। अब बात करते हैं इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना आता है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर शॉप सेटअप में आपका तकरीबन 3 लाख रुपए लग जाते हैं। सिक्योरिटी और सीसीटीवी इन सब चीज़ों में 2 लाख रुपए मान लेते हैं। लाइसेंसिंग में आपका तकरीबन 50,000 से 2 लाख रुपए तक मान लेते हैं। इन्वेंट्री, गन्स, एमओ वगैरह आप रखेंगे इसमें 10 से 20 लाख रुपए मान लेते हैं। यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपका होता है वो 30 से 50 लाख रुपए तक तो इजीली पहुंच जाता है अगर आप आर्म्स के बिजनेस को करना चाह रहे हैं। बात करें इसमें अब प्रॉफिट कितना होता है। प्रॉफिट यहाँ टोटली डिपेंड करता है कि सेल कैसी है, आपके एरिया में कितने लोगों को लाइसेंस मिल रहा है, उन सब चीज़ों पर। यहाँ पर केवल आप सेल करके ही नहीं कमाते हैं, आप यहाँ पर जो रिपेयरिंग होती है गन्स की उससे भी कमाते हैं, गन्स की सर्विसिंग होती है उससे भी कमाते हैं। आप एक्सेसरीज भी बेचते हैं और एक्सेसरीज के साथ में यहाँ पर आप स्टोरेज फीस भी उनसे ले सकते हैं। डिपॉजिट जब कोई आपके पास करके जाता है तो उसके चार्जेस आप ले सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों से आप काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं। एक गन पर आपको तकरीबन 10 से 15% का, कई गन्स पर 20% तक का भी प्रॉफिट मिल जाता है, मार्जिन मिल जाता है। मतलब यहाँ पर आप अगर एक गन बेचते हैं जो कि तकरीबन 1 लाख तक आसानी से होती है तो उस पर आप 20,000 रुपए कमाते हैं। अगर आप महीने में केवल और केवल 10 गन भी बेच देते हैं जो कि बहुत आसान है, इजीली हो जाता है, तब भी आपके 2 लाख जाते हैं। सारा मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और सब कुछ निकालने के बाद भी आप 1 से 1.5 लाख रुपए तक महीने का प्रॉफिट में रहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 10 ही सेल करें, ज़्यादा भी सेल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसे एरिया में हैं, वहाँ कितनी भीड़ है, कितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं, कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं वहाँ पर। पॉइंट नंबर 7, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ पर समझ कर रखिए। सबसे पहली चीज़ तो बिना लाइसेंस किसी को आप कुछ बेच नहीं सकते हैं। जिसको भी आप गन बेच रहे हैं उसके पास लाइसेंस होना चाहिए और उस लाइसेंस का वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी गन आप बेच रहे हैं या फिर आपके पास सर्विस भी होने आई है, हर गन की, हर आर्म की एंट्री ज़रूरी है। अब जितनी आसानी से मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इतना आसान होता नहीं है। इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ती हैं। जैसे लाइसेंस मिलना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन बहुत टफ होता है, गवर्नमेंट अप्रूवल बहुत ज़्यादा स्लो होता है और जो सिक्योरिटी कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इन सभी चीज़ों को आपको झेलना पड़ता है, इन सभी मुश्किलों से आपको निकलना पड़ता है, तब जाकर आप वहाँ तक पहुँच पाते हैं। मतलब सबके लिए ये बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस उनके लिए है जिनका बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छा है, या फिर हम कह सकते हैं पेशेंस काफ़ी ज़्यादा है किसी बंदे के अंदर। उन लोगों के लिए ये बिजनेस है। पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं। कुछ ज़रूरी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर आपको आसानी से मिल सकता है। सबसे पहले शुरुआत करिए एयर गन के लाइसेंस से। फॉर्म 8A भरिए, एयर गन का लाइसेंस लीजिए, देन उसके बाद आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। फिर फॉर्म 8 भरिए और फिर उसका भी आपको मिल सकता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक शॉप चल रही है, आप मानक पूरे कर रहे हैं, सरकार को ऐसा लग रहा है कि हाँ आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है, तो आपको फॉर्म 8 लाइसेंस भी मिल सकता है। इसके अलावा आप लोकल आर्म्स डीलर जो भी हैं उनसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एक लॉयर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, बिना लॉयर के अगर आप इस बिज़नेस में चलते हैं तो आप बहुत जगह फंस सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कैसे इस बिज़नेस को किया जा सकता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।